हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो बन चुका है। पूरी तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट योगी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। हालांकि धरना प्रदर्शन बहुत दिन से चल रहा था और अभ्यर्थियों की जो मांग थी वो ज़्यादा पदों पर भर्तियों की थी, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई है। मात्र 17,000 पदों पर ही शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट योगी सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर धैर्य नहीं खो देना है और लगातार जो अथक प्रयास हैं वो करते रहना है। और छात्रों का बड़ा आंदोलन 28 दिसंबर को होने वाला है और इसी के साथ हर एक जिले पर भी जो लगातार अभ्यर्थी वो सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि जो कोचिंग संस्थानों में लगातार तैयारियां कर रहे थे कि 50,000 70,000 के लिए हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, भर्तियां आएंगी, गप से हम समोसा खाएंगे, तो वो लोग के भी अब कान जो है बजने लगे हैं। क्योंकि 17,000 पदों पर भर्तियां आएंगी तो कंपटीशन जो होगा वो शीर्षतम स्तर पर होगा। और समझ लीजिए, जिसकी एकेडमिक 30+ होगी और साथ ही साथ 110+ स्कोर करेगा, वही यूआर कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, वही सिलेक्शन का हकदार होगा। तो खैर, ये तो बात की बातें हो जाएंगी, लेकिन यहां पर सुपर टेट के विज्ञापन से पहले उसकी सारी प्रोसीडिंग्स को जान लेना और उसके हिसाब से अपनी कार्य की जो रूपरेखा है उसको तैयार कर लेना बेहद आवश्यक रहता है। और एजुकेशन मंत्र यूट्यूब चैनल हमेशा से अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहता है, तो इसी लिहाज से हमने सोचा है कि अभ्यर्थियों को पूरी संपूर्ण चयन प्रक्रिया से वाकिफ करवा दिया जाए। क्या कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं जिनके अकॉर्डिंग कि आपको फोकस करके चलना है, तभी आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। तो यहाँ से दोस्तों जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो आपको डिलीवर की जाने वाली हैं। संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, अदरवाइज जो पुराने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरी प्रक्रिया से खुद ही वाकिफ होंगे। हालांकि कुछ एक गुणांक से जिनका भी चयन रह गया है तो उनके लिए उम्मीद की किरण है। 6,000 पदों पर यहां पर आरक्षण विसंगतियों को दूर करते हुए भर्ती प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो छात्र हैं उनका सिलेक्शन यहां से होने वाला है। लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं उन छात्रों को यहां पर एक माइंड मेकअप करके चलना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बाधा बनेगा वो यूपी में आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। क्योंकि अगर चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी तो सुपर टेट का विज्ञापन जारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहने वाला है। लेकिन अगर योगी सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। उनके द्वारा यहाँ पर चुनाव आचार संहिता में भी विज्ञापन को जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग से परमिशन मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने औपचारिक इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी है। तो औपचारिक घोषणाएं हो चुकी हैं और टीटी इसमें एक बड़ी बाधा बन के निकल के आ रहा है। अदरवाइज अगर आपका टीटी का एग्जाम नवंबर माह में हो जाता तो 100% आपके ऑनलाइन आवेदन जनवरी में स्टार्ट हो गए होते। लेकिन फिर भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक कह लें कि विचार करने के लिए कहा है, मोदी जी को भी कहा है और साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव आयोग को भी कहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यहाँ पर कम से कम 1 से 2 महीने चुनाव को टाल दिया जाए। तो अगर चुनाव टलते हैं तो सुपर टेट के आवेदन, नोटिफिकेशन और साथ ही साथ एग्जाम वगैरह के लिए पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। क्योंकि इन सारी प्रोसीडिंग्स में ओमिक्रॉन जैसा कोई खतरा यहाँ पर नहीं आड़े हाथों आ सकता है। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर चुनाव टलते हैं तो अवश्य ही आपके ऑनलाइन आवेदन सुपर टेट के जो विज्ञापन हैं उसके तुरंत बाद शुरू होंगे। और सुपर टेट का जो विज्ञापन है यूपी टेट के एग्जाम के बाद कभी भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे होगा भाई, तो यूपी टेट के रिजल्ट को और पहले भी लाया जा सकता है। क्योंकि सरकार को जब कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए दिन रात काम करवाएंगे अधिकारियों से, और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बनेगा। क्योंकि शिक्षक भर्तियां यहाँ पर अपार संख्या में की गई हैं योगी सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि एट लास्ट फिर से भर्तियां कर दी जाएं। चुनाव के पहले पहले वो कई सारी भर्तियों की अनाउंसमेंट कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो आप सभी को इसके लिए अवेयर रहना है। और अगर देखें
तो ये सारी चीजें आपको रहने वाली हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपके चुनाव आचार संहिता के मतलब अगर जारी नहीं होती है तो बिल्कुल स्टार्ट होंगे। और आपका टेट का जब रिजल्ट मतलब रिजल्ट आने को होगा तो उसके पहले शासनादेश वगैरह जारी करके ऑनलाइन आवेदन खींच देंगे, जिससे ये होगा कि आधे से ज़्यादा या कह लें बहुत सारे लोग पहले आवेदन कर लें और फिर इसके बाद जो बचे रह जाएंगे वो अपना बाद में कर लेंगे। मतलब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन लिए गए थे, ठीक उसी पैटर्न पर। टेट का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन सुपर टेट का विज्ञापन जारी हो चुका था और लास्ट डे ऑफ जो मतलब अप्लाइंग फॉर्म की डेट थी वहाँ तक लोग एलिजिबल हुए थे। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो परीक्षाएं आपकी, अगर चुनाव आपके अप्रैल मई में चले जाते हैं तो परीक्षा आपकी मार्च एंड तक हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद इसके लिए सबसे बड़ा जो बिंदु है वो हर्ता का है। तो दोस्तों यहाँ पर जब सुपर टेट का विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसके लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है उस तक आपके पास प्रेस्क्राइब्ड हर्ताएं होनी चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड हर्ताएं क्या हैं? बेसिक सी, आपके पास बीएड हो, डीएलएड हो, या कह लें पूर्व प्रचलित बीटीसी जिसको कहते हैं वो हो, या डीएड हो, या बीएलएड हो, या डीएड विशेष हो। इस प्रकार के तमाम सारे प्रशिक्षण के डिप्लोमा हो अगर शिक्षा में, तो वो सब चल जाएंगे। ठीक है, और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। और आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, नो इशू। अब ये चीज़ें हैं। अब आपको टेट भी पास आउट होना चाहिए। ठीक है, आप आवेदन की अंतिम तिथि के पहले पहले टेट को भी क्वालिफाइड किए हों, टेट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये एलिजिबल होंगे। और बीएड एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर राजस्थान में तो बाहर हो गया, फला जगह ये हो गया, वो हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, कोर्ट से कोई आर्डर आ जाए या कोई एनसीटी की गाइडलाइंस ही खुद रद्द हो जाए, उनमें रेक्टिफिकेशन हो जाए, वो अलग सी बात है। लेकिन अभी हाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीएड फुल्ली एलिजिबल है उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, और ठीक इसी पैटर्न पर एनआईओएस वाले भी, चूंकि एनआईओएस को यहाँ पर जो है कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है, जो यूपी टेट है उसमें उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो उनको भी शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका मिलने वाला है। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो सीट्स में मिलेगा ही, लेकिन 5 साल छूट की भी बात चल रही है। अगर वहां पर पूरी तरीके से गैजेट वगैरह इसका निकल चुकता है तो अवश्य ही शासनादेश में वर्णित हो जाएगा ईडब्ल्यूएस को भी 5 वर्षीय जो या कुछ भी आयु सीमा में छूट है, जो भी प्रोविजन बन के आएंगे, अगर वो बन चुके होंगे तो अवश्य ही इम्प्लीमेंटेशन इस भर्ती में हो जाएगा। तो ये बातें रहने वाली हैं। और इसकी मिनिमम एज टू अप्लाई रहेगी 21 ईयर्स रहेगी। 21 साल अगर आपकी एज है तब तो आप आवेदन कर पाओगे। अगर 21 साल से एक आध दिन भी कम हो गई तो आप सीधे से बर्बाद हो जाओगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 40 ईयर्स रहने वाली है। और प्रेस्क्राइब्ड जो आपके रिलैक्सेशंस हैं वो बाद में आपके इसमें एडमिट होंगे। मतलब 40 साल के बाद कोई ओबीसी का, एससी का है, एसटी का है, विकलांग है, पीएच है, ईडब्ल्यूएस है, अगर एलिजिबल हो जाता है, उसका नियम बन जाता है, तो वो उन सबको नियमानुसार इसमें आरक्षण में आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। ये सब रहने वाला है। और चयन प्रक्रिया में दोस्तों आपको आवेदन करना होगा सुपर टेट का, उसका विज्ञापन आ जाएगा और फिर इसके बाद सुपर टेट का एग्जाम होगा। और सुपर टेट के एग्जाम में आपको जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेंगे उनका 60% आपकी एडिशनल मेरिट में ऐड होगा। और बाकी आपकी एकेडमिक्स यहाँ पर रहने वाली हैं, जिसका फार्मूला होता है 40% आपका एकेडमिक प्लस 60% आपका सुपर टेट। परसेंट का परसेंट मांगता है, जैसे हाई स्कूल का 80% है तो गुणांक आपका 8 बनेगा, इंटर में 80 है तो 8 बनेगा, ग्रेजुएशन में 80 है तो 8 बन गया, बीएड में 80 है तो 8 बन गया, तो 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। सुपर टेट में 60% अगर आपने पा लिया 36 हो गया, तो 32 36 जोड़ के आपका 6 2 8 और 3 3 6 68 आपका फाइनल गुणांक बन जाएगा। तो कुल मिला के ऐसी ये चयन प्रक्रिया रहती है। पूरा 60-40 का कॉम्बिनेशन लेके आपकी फाइनल मेरिट बनाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम जो अर्थांक होने चाहिए सुपर टेट में, अगर आपने 60% मार्क पा लिए हैं, यानी कि 90 अंक
और यहाँ पर 65%, 97 अंक। ये 97 अंक किसके होते हैं? अनारक्षित के लिए, 90 अंक आरक्षित के लिए। तो इतना मोटा तौर पर आपको चाहिए ही होगा। आप अगर इतना नहीं ला पाते हो तो वही ढाक के 3 पात होगा, चाहे जितना आप एकेडमिक बना के रखे हो, चाहे जितना जो कुछ भी हो, आपका यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे जब नेक्स्ट फेज में जाएगा, चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका चयन होने वाला है और यहाँ पर 4200 ग्रेड पे की जॉब है और बहुत रिनाउंड होती है। 68,500 शिक्षक भर्ती देखे, 69,000, 12,000, 16,000, 15,000, झड़ियाँ लगी 72,000, 29,000। पूरा जितना भी छात्र है वो ज़्यादातर बीएड, डीएड वगैरह इस तरह के कोर्सेज करके उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर बनने के लिए लगातार जद्दोजहद करता रहता है। तो दोस्तों ये पूरी चयन प्रक्रिया है, इससे आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। इंतजार करें, संघर्ष करें और जुनून और जज्बे को बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें और एक नए जुनून, एक नए जज्बे के साथ यहाँ पर नए पदों की और मांग करें। सरकार के पास अभी बहुत सारे पद हैं। अगर योगी जी की कृपा दृष्टि बरस गई किसी पर भी तो समझ लीजिए उसका उद्धार होना है। और यहाँ पर योगी जी चाहें तो कम से कम 70,000 पदों पर भर्ती निकल के आ सकती हैं। चूंकि कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट से कितने पद निकल के आ रहे हैं उसका डिस्क्लोजर तो हुआ ही नहीं दोस्तों। 51,000 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लग के रखा है। 17,000 पद तो ये 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए हैं। तो आधी अभी लड़ाई आपकी बाकी है और आधा मैदान आपने जीत लिया है। तो बस आपको लगे रहना है, जुनून और संघर्ष को लगातार यहाँ पर कायम रखना है, अवश्य ही सफलता मिलेगी। क्योंकि जब संघर्ष होता है तो पत्थर का भी सीना चीर के सफलता मिलती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। एट लास्ट कहेंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और मोटिवेशन आपको लगातार मिलती रहे।